तो गरीबों को बर्बाद करने पर आप लोग क्यों तुले हुए हैं? नहीं तो आप बता दीजिए। खुद ही गांव से हैं। हाँ, आप अगर गांव से होते तो ये हजारों एकड़ जमीन देख रहे हैं ना, पूरा हजारों हजार एकड़ जमीन से ज्यादा है, ये बर्बाद होगा। इसके बाद इसके आगे इंग्लिश के बाद बर्बाद होगा, बरारी बर्बाद होगा, इसके बाद मसारू बर्बाद होगा, फरका बर्बाद होगा, इसके बाद घोघा के पास जो जमीन है दीरा वो बर्बाद होगा। पत्रकार बंदोबस्त में आग्रह जरा उनको कैमरा घुमा करके दुनिया को दिखाइए कि ये कितना जमीन है, कितना हजार एकड़ जमीन है, ये खेती है। लाखों लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, अन्न के लिए रोटी के लिए तरसना शुरू कर देंगे। 40 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले गंगा नदी सबसे पहले जहां आप ले जाना चाहते तो पहले वही था। उसका कारण क्या था कि यहाँ से लेकर के पीरपैती तक यानी झारखंड के बॉर्डर तक, जहां तक बिहार पड़ता है आज के डेट में, इसमें 15 पंचायत से ज्यादा वो हरा भरा हो गया, जहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय का विकास का कार्य इतना अच्छा गया है कि इस पंचायत में यानी कि जहां लोगों को जाने में एक दिन का सफर करना पड़ता था, और आज इस विकास के दौर में हम लोग 15 मिनट 20 मिनट के अंदर रौनी दिरा गोबराही वगैरह वगैरह पहुंच जाते हैं। अब आप बताइए कि इनको काट करके हजारों हजार एकड़ जमीन यहाँ बर्बाद कीजिएगा, हजारों हजार एकड़ जमीन इंग्लिश के पास बर्बाद होगा, गांव अलग बर्बाद होगा। आप इस बात को जान रहे हैं कि आपके नियम में कि आप गंगा नदी को ही बीच में ला करके पुल के पास आप देख रहे हैं विक्रमशिला सेतु में जहां जहाज टपने का जो बनाया गया है ब्रिज, उसके हिसाब से आप इधर तो इसको ला सकते हैं, और उसका तो नियम भी आप जान ही रहे हैं। आपको क्या बताना है कि गंगा नदी को गांव घर से दूर करके बीचों बीच लाना है, जो आप बंदरगाह बनाइएगा वहां सटा लेना है, आपके पास सारी सुविधा है। तो गरीबों को बर्बाद करने पर आप लोग क्यों तुले हुए हैं? नहीं तो आप बता दीजिए। खुद ही गांव से हैं। हाँ, आप अगर गांव से होते तो ये हजारों एकड़ जमीन देख रहे हैं ना, पूरा हजारों हजार एकड़ जमीन से ज्यादा है, ये बर्बाद होगा। इसके बाद इसके आगे इंग्लिश के बाद बर्बाद होगा, बरारी बर्बाद होगा, इसके बाद मसारू बर्बाद होगा, फरका बर्बाद होगा, इसके बाद घोघा के पास जो जमीन है दीरा वो बर्बाद होगा। अब 40 बरस पर वीडियो है, नवंबर में 4-5 जहाज बहुत मुश्किल से उस पार से पास हुए हैं, मने लायक नहीं है, शेड्यूल सेलिंग होती है। तो क्या करें, भागलपुर टाउन के बीचों बीच लेकर के चलिए। तो नहीं, जब जाने लायक नहीं है तो नहीं, हजारों हजार एकड़ जमीन बर्बाद हो रहा है ना। तो आप लोग ऐसा व्यवस्था करें। हम लोगों से कोई व्यवस्था नहीं। आप रुकिए एक मिनट, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से इनसे भी क्या आप पत्रकार बंदोबस्त में आग्रह करता हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? आप तो सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी बताइए, दुनिया को बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है। और 30 साल 40 साल पहले का रिकॉर्ड, नदी का धार का रिकॉर्ड उठा करके देखिए क्या स्थिति था। अभी सर जो विक्रमशिला सेतु बना है उसमें भी हम लोगों को इधर से ही जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। और अब आप रास्ता तो आप घर काट लीजिएगा मेरा, हम थोड़े कुछ बोल लेंगे। नहीं तो रुकिए, और आप बहुत पहले आप लोग जरा, आप बंधुओं, आप जरा पत्रकार बंधुओं से आग्रह, आप इन पर ध्यान दीजिए। तो आपकी कंपनी, भारत सरकार का एक कंपनी कितने सालों से यहाँ काम कर रही है, ये बता दीजिए। 5 साल से कि ज्यादा? सर ये 86 से चल रहा है। 86 से, सुन लीजिए पत्रकार बंधुओं, 86 से डिपार्टमेंट चल रहा है, और आज दिन तक जहाज चलने का रास्ता नहीं बना है। क्या इस नदी को खोद करके जहाज चलने लायक रास्ता बना लीजिएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? आप लोग समझिए। रास्ता बना है, रास्ता जहाँ प्रॉब्लम नहीं, इसके पहले आप इससे किसी नहीं भैया, आप सुन लीजिए, आप लोग सभी आपके माध्यम से सबों को बताना चाहते हैं कि आपका प्रपोजल भेजा गया है। हम तो करीब मेरा नहीं, वो वाटर रिसोर्सेज जी 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 आप नहीं कीजिएगा, वाटर रिसोर्सेज से जो भी प्रपोजल भेजा गया है, हम तो देख रहे हैं कि झल्लूदास टोला दिन में प्रत्येक साल एक एक बस्ती कटता है, 1 वार्ड कटता है, 2 वार्ड कटता है, कटते जा रहा है। तो ये कौन सा प्रपोजल है? कहीं इस प्रपोजल में पता लगेगा कि कुछ दिनों के बाद पूरा गांव समा गया गंगा नदी में पुनः। और साहब एक बात ये भी है, प्रपोजल इन्होंने भेजा है जहाँ तक, क्या जरूरी है कि उतना ही सैंक्शन हो जाएगा? कभी नहीं हुआ, पता लगा लीजिए ना। हो जाएगा, अरे विभाग सुनिए ना, विभाग से कई जगह प्रपोजल जाता है, तो 1000 में आप लोग रास्ता बताइए। हाँ, ये बात सही है। दूसरा चीज, इसके लिए पूर्वानुमान आपने लगाया? ये रिपोर्ट आप लोगों ने बनाया होगा ही नहीं आपके पास, ये कार्य आदेश कहाँ से, ये भी नहीं पता होगा।
ये हम लोग मेंटेनेंस काम करते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस कह करके आप कुछ भी करते हैं। मेंटेनेंस के लिए जैसे हमारा जो है इतना बड़ा गांव डूब मेंटेनेंस के गया लिए है। यही डायरेक्शन तय हुआ है कि आपके कहाँ पास है ये? मेंटेनेंस में कोई है, डायग्राम है? इसी डायरेक्शन को ट्रेसिंग किया जाएगा। नहीं ब्रिज है ना, ब्रिज पत्रकार महोदय, मैंने एक मिनट मैंने विभाग, एक मिनट रुकिए, पत्रकार बंधुओं के द्वारा बताना चाहेंगे कि हमने एक चिट्ठी भी इन पर लिखा था, उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया और अभी तक नहीं मिला है। जवाब भेज दिया गया सर। हेड ऑफिस, मैं हेड ऑफिस को नहीं जानता हूँ। देखिए, सांसद महोदय की मजबूरी थी कि सत्र था, हाँ, और चलते हुए सत्र में जनता के लिए आए यहाँ। सुनिए, आप बता रहे हैं, दिया गया तो हम बता रहे हैं कि आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जनता के पीठ पर लात मार लीजिए, लेकिन पेट पर लात मत किसी मारिए। के ये तो सरासर है। आप पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है, जरा उनको कैमरा घुमा करके दुनिया को दिखाइए कि ये कितना जमीन है, कितना 1000 एकड़ जमीन है, ये खेती है। लाखों लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, अन्न के लिए, रोटी के लिए तरसना शुरू कर देंगे। लगातार यहाँ की जनता जो है आवाज उठा रही थी। कई दिनों से ट्रूजिंग का भी काम किया जा रहा है। क्या लगता है गंगा की धार को मोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है? आप हमसे पूछ रहे हैं सर महोदय, आप तो सब सर्वोपरि हैं, सब कुछ देख सकते हैं। आप अपने आंख से भी देखिए कि ये 100 मीटर के धार को 1000 मीटर में बदलने की तैयारी है, और जहां 1000 मीटर का धार है उनको उनके विषय में सोचने की कोई तैयारी नहीं। इससे आप क्या सोच सकते हैं? विधायक जी बगल में हैं, ये भी इनकी यहाँ के वासी हैं, नौतनगर ही इनका घर है, इनका यहाँ से लगाव भी है, मेरा भी लगाव है। अब हम लोग गंगा किनारे रह रहे हैं, इस धार से गंगा नदी को जाने के बाद गंगा नदी 40 साल पुराने धार में चली जाएगी। ज्यों ही 40 साल पुराने धार में जाएगी, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से पीर पैती तक 15 पंचायत जो खिलखिला रहा है, हंस रहा है अपने आप में, वो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो लोग पलायन के लिए तैयार हो जाएंगे, वो लोग यहाँ से भागने के लिए तैयार, और लाखों लोग इसी जमीन से खाते हैं, पीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जहाज बंद हो जाए, जबकि 5 साल से 86 से ये काम हो रहा है, और 86 से जिस नदी में धार में जहाज नहीं चला अब तक में, तो क्या 1.5 मीटर चल रहा है? वही बात समझे। और अब क्या उम्मीद है कि 100 मीटर के धार को काट करके आप जहाज चालू कर लीजिएगा, जहां 1000 मीटर के धार में आपका जहाज नहीं चला? अब आप इस पर क्या सोच सकते हैं? आप अपने आंख से देखिए ना, अपनी कैमरा घुमा करके देखिए, आप देखे भी हैं। इसमें आप ही लोग डिसीजन लीजिए कि क्या होना चाहिए। जनता का जो मांग है वो बिल्कुल सत्य और तय है, और आने वाला भविष्य भागलपुर जिला के कई प्रखंड के कई पंचायतों की स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगा। ये लोग तो काम करके चले जाएंगे, लेकिन कई लाखों लोग यहाँ भूखमरी के कगार पर चले आएंगे। 1-2 आदमी नहीं आएंगे। कहते हैं प्रपोजल भेज दिए, हम तो देख रहे हैं कि बांध के तटबंधों के लिए प्रपोजल भेजा जाता है। 1000 मीटर बोल्डर पिचिंग करना है, ठोकर देना है, आता है 70 मीटर, आता है 100 मीटर। अरे भाई, वो प्रपोजल यहाँ की जनता और मैंने नहीं बनाया, आपके विभाग ने बनाया था कि 1000 मीटर अगर ठोकर दिया जाएगा तो इस क्षेत्र का बचाव होगा, और आप 70 मीटर भेज रहे हैं। इस पर ध्यान देने की बात है। और 100 मीटर का धार काट के 500 मीटर में बदलना चाहता है, जहां 1000 मीटर का धार है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सोचने की बात यहाँ है। अब आप लोग इस बात को पहुंचाइए भाई जनता। काम जो शुरू हुआ यहाँ पर, कोई सूचना आप लोग को थी इसकी, या कहीं कोई? नहीं, हम लोगों को तो जनता के द्वारा पता लगा कि हम लोगों का खेत काटा जा रहा है, हम लोगों के छोटे धार को जो मरगंग है उसको गंगा में परिवर्तित किया जा रहा है। अभी तब हम लोग पहुंचे। क्या काम को रोकने के लिए आप आगे क्या करें? मैं जो जनता के हित में होगा, अगर जनता के हित में काम रोकना है तो रुकेगा, जनता के अनहित में होगा काम होगा तब हो। हम लोगों को तो जनता चुनती है ना, तो जनता के लिए न मरेंगे। और जनता नहीं तो फिर हम लोग विधायक रहे, MLA MP किस काम का? कोई काम का नहीं रहे। जहाज पार करके क्या होगा जो जनते सब खत्म हो जाएगा? तो जनता भूखमरी कगार पर, लाखों लोग पलायन हो जाएंगे। इस भागलपुर
जिला से 15 पंचायत वैसे प्रभावित होगा जैसे लगेगा कि टूट करके बिखर गया। आज आप देख लीजिए ना, हम तो ये बात भी कहते हैं जो जिनका घर कट गया, भू विस्थापित हो गया, उन लोगों को बसाएंगे। कितने लोगों को बसाएगा? रानी दिरा पूरा कट करके जलमग्न हो गया। रेलवे लाइन पर आज भी बसा हुआ, आप उस पर जाइए देखिए, कोसी किनारे से कट करके आज रेलवे लाइन पर है। हम लोग रोज मांग करते हैं मथुरापुर में जाइए, वो रेलवे ढाल पर बसा हुआ है। जितने लोग बसे उसमें अगर 10% को भी बसाए रहते तो फिर लाखों लोगों को गुजारने में कोई दिक्कत नहीं था। सरकार आपकी है, केंद्र में भी, मैं इसी बात को तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे सब कार्यों से ही जनता परेशान है ना। जिस कार्य को नहीं होना चाहिए वो कार्य से जनता परेशान। आप ही लोग बताइए ना भाई, आप लोग तो सब कुछ देखते हैं। हम तो कहते हैं जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कभी आपका कैमरा हर जगह पहुंचता है, यहाँ आपका कैमरा पहुंचा हुआ, तब क्या देख रहे हैं? मैं सत्य बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख करके बता दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। किलोमीटर के गंगा जी, कई 1 किलोमीटर से ज्यादा गंगा जी की चौड़ाई है, वहाँ नहीं कटना है। यहाँ 200 मीटर का इनको काट के फिर धार पर